बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम रोल नंबर 32 और माय असाइन टॉपिक है बेंजोइक सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमारे पास रिडक्शन की डेफिनेशन आती है। रिडक्शन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अगर हम रेफरेंस से देखें तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन जो है उसमें कार्बन एटम गेन करता है बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की एडिशन होती है कार्बोनिल कार्बन में। जबकि रिडक्शन में अगर हम देखें तो कार्बोनिल कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन के साथ ग्रुप बनाता है बॉन्ड। और इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है एसीटोन की, जिसमें एसीटोन के कार्बोनिल कार्बन के क्रॉस सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो रिडक्शन कर रहा है, और इसमें कार्बोनिल कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच होगा और कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो जो है हाइड्रोजन अटैच होगा, और इनके साथ हाइड्रोजन अटैच होने के बाद रिडक्शन के रिजल्ट में अल्कोहल मिलेगी हमें। उसके बाद हाइड्रोजिनोलाइसिस जो है वो ये कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मेटल पैलेडियम हो सकती है या फिर निकल हो सकती है, और इसमें केमिकल बॉन्ड ब्रेक होने के साथ साथ ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में साइमल्टेनियस एडिशन होती है हाइड्रोजन की, रिजल्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स में। जैसा कि ग्लिसरॉल में अगर हम देखें तो थर्ड कार्बन से जब हमारे पास ब्रेकडाउन होगी तो फिर हाइड्रोजन और पैलेडियम या निकल मेटल की प्रेजेंस में हमारे पास वाटर बनेगा और साथ 1,2 प्रोपेन डायोल जैसा कि अल्कोहल हमें मिल जाएगी, और एंड पे इसका जो कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होने से मिथाइल ग्रुप इसका कंप्लीट हो जाएगा, और कार्बन की जो ऑक्सीडेशन वो है कार्बन की वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह हाइड्रोजन का एडिशन करने से हमारे पास हाइड्रोजिनोलाइसिस में हाइड्रोजन का एडिशन भी होता है और साथ ही साथ जो है वो बॉन्ड ब्रेकेज भी होती है। ये एक कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद बेंजिलिक सिस्टम में जो है बेंजिलिक पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे बेंजिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देता है इवन विद वीक न्यूक्लियोफाइल्स। बेंजिलिक सिस्टम अगर हम इसको कम्प्लीटली तौर पे देखें तो बेंजिलिक ग्रुप C6H5CH2 जब अटैच होता है OH OR OCOR NR2SR या हेलोजन के साथ, तो फिर ये ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट के अटैक के लिए। और रिड्यूसिंग एजेंट्स वो जो हाइड्रोजन ऐड करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक वो जो कि न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं। और कैटालिटिक रिडक्शन में हमारे पास कैटालिटिक रिडक्शन के ऊपर ये भी ससेप्टेबल हो जाते हैं जब बेंजिलिक ग्रुप अटैच हो जाता है, और कैटालिटिक रिडक्शन में कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए हाइड्रोजन की एडिशन की जाती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एजेंट भी इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे पास एक पावरफुल न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल है, और ये कैपेबल है रिड्यूस कराने का इवन वीकली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल ग्रुप्स जैसा कि एस्टर है, अमाइड्स और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी। NaBH4 की कंपैरिजन में ये हमारे पास ज़्यादा कीमोसेलेक्टिव नहीं होता, और एस्टर्स, अमाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह किसी को भी रिड्यूस करा सकता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियस पे अटैक करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तब होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रीलोकेट करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे केमिकल एंटिटी इसी तरह की दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में फॉर एग्जांपल। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एक मैकेनिस्टिक डिस्क्रिप्शन है रिडॉक्स रिएक्शन की, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो चेंज हो जाती है। उसमें ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो रिडक्शन है उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हमारे पास अगर हम रिएक्शन देखें तो कैटालिटिक रिडक्शन जो है वो एम्प्लॉय की जाती है इन एग्जांपल्स में, जिसमें फिनाइलिक ग्रुप जो है, बेंजाइलिक ग्रुप जो है वो अटैच है COOH के साथ, ठीक है। ये हमारे पास एसिड आया हुआ है, और इसमें हाइड्रोजन और पैलेडियम की प्रेजेंस में 25 डिग्री C 3.5 ATM की कंडीशंस में जब कार्बन जो है उसकी रिडक्शन होगी, और उसके रिडक्शन के नतीजे में इसके साथ जो है वो एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और रिडक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और OH ग्रुप जो है वो H लेके तो वाटर बना लेगा, और हमारे पास एक एसिड आ जाएगा 90%। इस एसिड के बाद हमारे पास अगली एग्जांपल है, उसमें भी फिनाइल ग्रुप के साथ जो है वो बेंजाइल ग्रुप के साथ कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, और एक और फिनाइल ग्रुप है। इसमें हमारे पास जो फिनाइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन बेंजाइल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन लेके तो हमारे पास फिनाइल मिथाइल बना देगा, और साथ हमारे पास एसिड आ जाएगा फिनाइल का, और बेंजोइक एसिड आ जाएगा साथ हमारे पास। उसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जांपल है, उसमें भी बेंजाइल ग्रुप है, नाइट्रोजन और फिनाइल के साथ अटैच है। यहाँ पे नाइट्रोजन के जो पार्ट से ब्रेक डाउन होगी, और हमारे पास क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बन जाएगी।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिडक्शन जो है ये फैसिलिटेट होती है। बेंजीनॉइड रिंग के पास एबिलिटी है कि वो अपने जो एनाइन है उसके चार्ज को डीलोकलाइज कर सके पूरे रिंग के ऊपर। और इसमें हमारे पास बेंजाइल हैलाइड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो रही है और हैलाइड आइन जो है वो निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हैलाइड के साथ जो बॉन्ड था उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन को दे दिए जाएंगे और हमारे पास कार्ब एनाइन बन जाएगा। कार्ब एनाइन के ऊपर मौजूद जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे रिंग के ऊपर डीलोकलाइज करता रहेगा और इस तरह हमारे पास इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनने के साथ साथ जब इसके अंदर हम हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे तो जो CH2 ग्रुप है उसके साथ एक और हाइड्रोजन ऐड होने से जो है मिथाइल ग्रुप बन जाएगा और मिथाइल ग्रुप की एडिशन से हमारे पास टोलुइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिडक्शन जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन भी हुई है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी हुआ है। और ये भी हमारे पास जो है एक बेंजलिक सिस्टम का एक प्रोसेस है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो फिनाइल जो बेंजाइल ग्रुप है उसके साथ ऑक्सीजन और आगे C डबल बॉन्ड O का एक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन से अगर ब्रेकेज होगी, जब ऑक्सीजन से ब्रेकेज होगी तो बेंजाइल ग्रुप जो है वो सोडियम और लिक्विड अमोनिया में हमने पढ़ा था कि रिडक्शन होती है। इसके साथ जब रिडक्शन होगी तो कार्बन के पार्ट से बेंजाइल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन लेके फिनाइल मिथाइल बना देगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रेकडाउन होगी और बीटा एलानिन हमारे पास 95% बन जाएगा जो कि एक अमाइनो ग्रुप है और अमाइनो एसिड है। उसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड है उसमें भी जो बेंजाइल ग्रुप है वो सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में हाइड्रोजन की एडिशन करके फिनाइल मिथाइल बना लेगा और सिस्टीन बनेगा साथ हमारे पास जिसमें सल्फ़र प्रेजेंट होता है। सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड 78% बनेगा। और इसमें हमारे पास इसकी एक केमिस्ट्री है वो ये है कि जो पहली एग्जांपल है हमारे पास एलानिन वाली उसमें यूज़ होता है बेंजाइल ग्रुप का एज पार्ट ऑफ द प्रोटेक्टिंग एजेंट इन अमाइनो एसिड केमिस्ट्री। और बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनाइल ग्रुप जो है PHCH2O C डबल बॉन्ड O वो यूज़ होता है टू प्रोटेक्ट द अमाइनो ग्रुप इन पेप्टाइड सिंथेसिस और आफ्टरवर्ड जो है उसको कैटालिटिकली या अबव मेथड से रिमूव कर लिया जाता है। और जो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास शो हो रही है ये रिप्रेजेंट करती है एक्सटेंडेड प्रोसीजर थायोल ग्रुप सल्फर कंटेनिंग ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने का। उसके बाद हमारे पास अगली एग्जांपल है डाईमिथाइल नाइट्रोजन। इसके साथ जो है वो मिथाइलिन 3 ग्रुप्स अटैच हुए हैं आयोडाइड नेगेटिव। ये सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में हमें देगा एक सिंथेटिक मेथड है फॉर इंट्रोड्यूसिंग मिथाइल ग्रुप्स ऑर्थो टू एग्जिस्टिंग मिथाइल ग्रुप्स जिसमें मिथाइल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं बेंजीन रिंग के साथ और उसमें एरोमेटिक रिंग्स में हमने ऑर्थो ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करा देना है और रिएक्टेंट हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम ऑर्थोजाइलिन वाया द स्टीवेंस रीअरेंजमेंट। हमारे अगर हम देखें तो सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में हमारे पास जो बेंजाइल ग्रुप है वो क्या करेगा कि हाइड्रोजन लेके मिथाइलिन ग्रुप कंप्लीट कर लेगा। और इसी तरह इसमें हम सेकंड और थर्ड एग्जांपल की इसी डिस्क्रिप्शन है उसको एलेबोरेट किया गया है कि ये सेकंड एग्जांपल में हमारे पास थायोल ग्रुप था जो कि 78% इसमें हमारे पास सिस्टीन आया था। सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है और इसमें थायोल ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए थायोल ग्रुप को सेफ रखने के लिए ताकि क्योंकि कैटालिटिकली अगर हम कैटालिटिक मेथड यूज़ करते हैं बेंजाइल रेडिड्यू को रिमूव करने के लिए तो सल्फर उसमें प्रेजेंट है और ये जो है हमारे लिए हार्मफुल है। उसके बाद स्टीवंस रीअरेंजमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है जो कि कन्वर्ट करता है अमोनियम सॉल्ट्स और सल्फोनियम सॉल्ट्स को कोरस्पॉन्डिंग अमाइंस और सल्फाइड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है और 1-2 अरेंजमेंट जो हमें जिस तरह हमें पीछे मिली थी स्टीवंस थर्ड एग्जाम्पल में 1-2 अरेंजमेंट मिली थी और 2 ग्रुप पे हमने जो और 2 पोजीशन पे हमने लगाया था मिथाइल ग्रुप एग्जिस्टिंग मिथाइल कंपाउंड के अंदर। तो ये रिएक्टेंट्स जो है वो फिर हमें ऑब्टेन हो जाते हैं अगर हम कोरस्पॉन्डिंग अमाइंस सल्फाइड्स की कैलकुलेशन करें। वैसे ये स्टीवंस रीअरेंजमेंट के बारे में है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीवंस रीअरेंजमेंट होती क्या है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास हैं डाईफिनाइल मिथाइल सिस्टम्स। डाईफिनाइल मिथाइल सिस्टम जो है वो इजीली हाइड्रोजिनोलाइज हो जाते हैं। हाइड्रोजिनोलाइसिस कहते हैं हम लाइसिस होना इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रेकडाउन होना हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल है हमारे पास
बेंजिलिक एसिड की जो कि रिड्यूस हो जाता है 95% यील्ड में टू डाईफिनाइल एसिटिक एसिड। जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो डाईफिनाइल एसिटिक एसिड है और रिएक्टेंट बेंजिलिक एसिड है, और इसका ट्रीटमेंट कराया जाएगा रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिफ्लक्सिंग एसिटिक एसिड में। उसके बाद अगली है हमारे पास ट्राईफिनाइल मिथाइल सिस्टम, जिसको हम ट्यूटाइल सिस्टम भी कहते हैं, और ये ज़्यादा इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। एडवांटेज इसका ये है कि सिलेक्टिविटी ऑफ ट्राईमिथाइल फिनाइल क्लोराइड की जो सिलेक्टिविटी है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप के लिए एज़ कम्पेयर्ड विद सेकेंडरी या टर्शियरी के लिहाज से वो प्राइमरी को जो है वो ज़्यादा सिलेक्टिव रखता है इसमें रिडक्शन कराने में, तो वो प्रोटेक्ट करता है प्राइमरी अल्कोहल्स को। जिस तरह के हम देखते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस में भी हम इस चीज़ को देखते हैं। और इसके बारे में मज़ीद ये है कि इसका आगे हमारे पास एक रिएक्शन भी है जिसमें इसको एलेबोरेट किया गया है। ट्राईफिनाइल मिथाइल सिस्टम जो है इनका बेसिकली रिडक्शन कराते हैं प्राइमरी अल्कोहल की, उनके लिए ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं। रिएक्शन में अगर हम देखें तो ट्राईफिनाइल मिथाइल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और ट्राईफिनाइल मिथाइल सिस्टम मौजूद है, ट्राईफिनाइल मिथाइल क्लोराइड मौजूद है, और उसके साथ जो है वो अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल की जो है रिएक्शन कराया जा रहा है। प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जिसमें OH ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच हो जो मज़ीद एक ही कार्बन के साथ आगे अटैच हो। इसका जब हम बाय द वे से हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो ट्राईफिनाइल मिथाइल है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन और रिएक्टेंट से क्लोरीन निकल के तो HCl रिमूव होगा। HCl रिमूव होगा और फिर उसके बाद हाइड्रोजन और पैलेडियम की प्रेजेंस में इसकी प्रोडक्ट की जब रिडक्शन की जाएगी तो हमारे पास ट्राईफिनाइल जो है वो मिथाइल आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा, और उसके बाद ट्राईफिनाइल मीथेन के साथ हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल जो है वो भी रीजनरेट हो जाएगी, और ये प्राइमरी अल्कोहल की को रीजनरेट रखने के लिए उनकी स्टेबिलिटी के लिए करते हैं रिएक्शन। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये मैकेनिज़्म है जो ट्राईफिनाइल मिथाइल सिस्टम एग्जिबिट करते हैं। मैकेनिज़्म में हमारे पास जो है वो ये क्या करते हैं कि बनाते हैं ट्राइल केटाइन बनता है। सबसे पहले हम देखें अगर स्टेप देखें तो उसमें ट्राईफिनाइल मिथाइल सिस्टम क्या करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन क्लोराइड का रिमूवल होता है जो कि ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है, और इसमें ट्राईफिनाइल मिथाइल क्लोराइड बनता है और फिर दोबारा एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड की प्रेजेंस में उसी स्टेप में क्लोराइड रिमूव हो जाता है और ट्राइल केटाइन बन जाता है। सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो है यही ट्राईफिनाइल ट्राइल केटाइन जो है ये इसकी अटैक करता है सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर, डाईथाइल ईथर के मॉलिक्यूल के ऊपर, और उसमें से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होकर तो हमारे पास ट्राईफिनाइल मिथाइल बना देता है। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन ऑब्टेन कर लेता है दूसरे कंपाउंड में से और ट्राईफिनाइल मीथेन बना देता है। साथ जो डाईथाइल ईथर का जो कंपाउंड है वो उसमें जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड बनाने में अपना इनके बॉन्ड को सैचुरेट करने में, उसको कंप्लीट करने में, क्योंकि एक बॉन्ड हाइड्रोजन के तौर पे निकल गया था, उसको कंप्लीट करने के लिए वो अपना लोन पेयर देगा और डबल बॉन्ड बना देगा कार्बन के साथ और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये लास्ट जो स्टेप है उसमें ये डाईथाइल ईथर का जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको ख़त्म करने के लिए क्लोराइड आयन इसके ऊपर अटैक करेगा और इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। हमारे पास ईथर ये CH2H5 ग्रुप के साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन का जो पार्ट है ऑक्सीजन वाला वो बना देगा हमारे पास CH3CHO, यानी कि हमारे पास बना देगा एसिटल्डिहाइड। और ये था वो मैकेनिज़्म जो ट्राईफिनाइल मिथाइल सिस्टम जो है वो एग्जिबिट करते हैं और इसकी रिडक्शन में जब बेंजाइल सिस्टम जो है वो उनके अंदर प्रेजेंट होता है ये ट्रिटाइल केटाइन बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि पहले स्टेप में वो ट्रिटाइल केटाइन बनाएंगे और ये पर्टिकुलरली ससेप्टिबल है रिडक्शन होती है इसकी बाय हाइड्राइड ट्रांसफ़र एजेंट से, यानी कि जो जिनमें वो एजेंट्स जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वही हाइड्राइड ट्रांसफ़र कर सकेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ट्राईफिनाइल मीथेन ऑब्टेन हुआ है, हमें 70 to 80% इसकी यील्ड आई है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से AlCl3 की प्रेजेंस में ये हुआ है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। और सबसे पहले बेंजीन होगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड होगा हमारे पास और एडिशन होगी इसकी बाद में फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ डाईथाइल ईथर। इस तरह हमारे पास ट्राईफिनाइल मिथाइल सिस्टम का मैकेनिज़्म जो है वो एग्जिबिट होता है। और दैट्स ऑल, ये हमारा पूरा टॉपिक था। थैंक यू।